ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे इतिहास ने जरूर दर्ज किया, लेकिन स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। साल था 1971। भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हो चुकी थी और तभी दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस एंटरप्राइज भारत की ओर बढ़ने लगा। मकसद था भारत को डराना, लेकिन भारत ने जो किया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आज हम उसी रियल इंडिया वर्स अमेरिका 1971 फाइट स्टोरी को जानेंगे, पूरा विस्तार से और सच के साथ। 1771 में साउथ एशिया एक आग के दरिया से गुजर रहा था। ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहां जनरल टिक्का खान की सेना आम जनता पर जुल्म ढा रही थी। बलात्कार, हत्याएं, जलती हुई बस्तियां, सब कुछ हो रहा था। 10 मिलियन से ज्यादा शरणार्थी भारत की सीमाओं में घुस आए थे। भारत पर एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दबाव था। इंदिरा गांधी जानती थीं, अब सिर्फ बैठकर देखना काफी नहीं, एक्शन लेना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अमेरिका, चाइना और यूके तीनों पाकिस्तान के साथ थे। भारत अकेला था। इंदिरा गांधी ने दुनिया के बड़े देशों का दौरा किया। उन्होंने कहा, ईस्ट पाकिस्तान में नरसंहार हो रहा है, कुछ कीजिए। पर वेस्ट का जवाब था साइलेंस। अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उनके एनएसए हेनरी किसिंजर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ही उनका चीन से संपर्क का जरिया था। भारत को अब समझ आ गया था, कोई मदद नहीं आने वाली। अब तय हो गया, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराना है। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर अचानक हमला कर दिया। भारत ने जवाब दिया जबरदस्त तरीके से। इंडियन एयरफोर्स ने 48 घंटे में पाकिस्तान की एयर पावर को तबाह कर दिया। इंडियन नेवी ने कराची पर ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया, जिससे कराची की तेल डिपो में भयंकर आग लगी। इंडियन आर्मी तेजी से पूर्व पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। मुक्ति बाहिनी और भारत मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर था। अमेरिका अब घबरा गया था। उसे लगने लगा, अगर भारत ने जीत लिया तो उसका सबसे बड़ा सहयोगी पाकिस्तान कमजोर पड़ जाएगा। तो उसने इंडो पाक वॉर में अपना दांव चलाया। अमेरिका ने फ्लीट भेजा, जिसमें था यूएसएस एंटरप्राइज। यूएसएस एंटरप्राइज एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था। साथ में थे डेस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और वॉरशिप्स। ये सब जा रहे थे बंगाल की खाड़ी की तरफ, भारत को डराने। मिशन, भारत को रोक दो और पाकिस्तान को हार से बचा लो। लेकिन भारत चुप बैठने वाला नहीं था। यूएसएस एंटरप्राइज की खबर मिलते ही इंडियन इंटेलिजेंस और डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो गया। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल एसएम नंदा ने सीधा जवाब दिया, वी विल नॉट बी इंटिमिडेटेड, लेट देम कम। भारत ने पूरे ईस्ट कोस्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी। सबमरीन आईएनएस कुरसुरा और आईएनएस कलवारी को पोजीशन पर भेजा गया। मरीन कमांडो तैयार किए गए, कोस्टल बैटरीज एक्टिव कर दिए गए और सबसे अहम, यूएसएसआर सोवियत यूनियन से मिला सपोर्ट। यूएसएसआर ने अपनी नेवी से कहा, भारत को कोई छेड़े तो जवाब दो। और फिर सोवियत यूनियन ने भी अपने वॉरशिप्स भेजे। 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना हुई। अब भारत अकेला नहीं था। यूएसएस एंटरप्राइज जैसे ही बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ा, उसे सिग्नल मिला, सोवियत सबमरीन्स भी वहीं जा रही हैं। अगर यूएसएस एंटरप्राइज आगे बढ़ा तो न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है। अमेरिका समझ गया, मामला बड़ा हो गया है। और फिर 7वां फ्लीट पीछे मुड़ गया। वो भारत के पास नहीं आया। यूएसएस एंटरप्राइज ने युद्ध में कोई दखल नहीं दिया। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका को रोक दिया। इसी बीच इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी ने ढाका को घेर लिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल ए के नियाजी ने भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया।
ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था और इसी के साथ बांग्लादेश बना एक नया देश। 1971 की ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी अपने आत्मसम्मान की, अपनी संप्रभुता की और मानवता की रक्षा की। भारत ने दिखा दिया, अगर इरादे साफ हों तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी भारत की ताकत और रणनीति के सामने झुक गया। आज जब कोई कहे कि भारत कभी अमेरिका से डरता था, तो 1971 की ये कहानी याद दिलाना। वो दिन जब यूएसएस एंटरप्राइज जैसे महाशक्ति के जहाज को भारत के इरादों ने मोड़ दिया था। ये है असली भारत, जो शांत रहता है लेकिन जब वक्त आता है इतिहास बना देता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंडियन मिस्ट्री 9।